हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर सेकंड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस फर्स्टली होता क्या है? सॉल्यूशंस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशंस। किसी चीज़ का मिक्सचर, जैसे कि हमारे मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशंस। फिर हमारा बात करते हैं हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। एक्सप्रेशंस कौन कौन से होंगे हमारे कंसंट्रेशंस के? फर्स्टली हम इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। हम इसके अंदर देखेंगे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ppm पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी होता क्या है? फर्स्टली सॉल्युबिलिटी है क्या? सॉल्युबिलिटी कितने सॉल्वेंट में हमारी कोई चीज़ जो है वो डिज़ोल्व होएगी, कितने अमाउंट में वो चीज़ हमारे डिज़ोल्व हो रही है एक सेम टेम्परेचर पे, दैट इज सॉल्युबिलिटी। फिर बात करेंगे हम सॉलिड सॉल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी कितनी होती हैं? 4 हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। 4 कौन कौन सी है? फर्स्ट, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ हमारा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर हम बात करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड दैट इज वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट हम टॉपिक लेंगे। हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम टेबल से देखते हैं। फर्स्टली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारा गैसियस सॉल्यूशन का टाइप देखेंगे कि गैसियस सॉल्यूशन में कैसे होगा। फर्स्टली हमारा क्या है? सोल्यूट। सोल्यूट हमने क्या लिया है? गैस लिया है। और सॉल्वेंट भी हमने क्या लिया है? गैस लिया है। सोल्यूट क्या होता है? जो कम क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे कि हम देखें, एग्जाम्पल ली हम शिकंजी का, उसके अंदर क्या लेंगे हम कि हम वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व कर रही है, तो शुगर क्या है हमारा? वहाँ पे सोल्यूट है, और जो वाटर है वो हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हमने गैसीय सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप देखेंगे गैस। गैस गैस सोल्यूट है और गैस ही सॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस का जो मिक्सचर होगा वो हमारा टाइप होगा गैसीय सॉल्यूशन में, जिसमें हमारा गैस भी सोल्यूट है और गैस सॉल्वेंट भी है। फिर हम देखेंगे गैसियस सॉल्यूशन में ही सॉल्वेंट हमारा गैस ही रहेगा, सोल्यूट हमारा क्या है? लिक्विड है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। ठीक है, जो क्लोरोफॉर्म है वो मिक्स्ड होगी किसके साथ? नाइट्रोजन गैस की। तो ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें हमारा गैसियस सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड हमारा सोल्यूट है और सॉल्वेंट हमारा गैस है। फिर है हमारा जिसके अंदर हमारा सोल्यूट क्या होगा? सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट क्या है? गैस है। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, फिर है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर गैस, सोल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड। तो ये हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी, तो ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन का टाइप होगा, जिसमें हमारा गैस सोल्यूट होगा और लिक्विड हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। फिर है हमारा सेकंड टाइप देखेंगे, जिसके अंदर दोनों ही चीज़ सोल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड होंगे। दैट इज इथेनॉल को अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें तो वो हमारा टाइप होगा लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, जिसमें लिक्विड सोल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट भी है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो है हमारा सॉलिड है, सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। ठीक है, तो वो हमारा टाइप होगा ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। अगर हम ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दे तो वो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन का, कि जो ग्लूकोज है वो क्या है? सॉलिड है। ठीक है, और उसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व कर दे तो वो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन का, जिसके अंदर सॉलिड हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है। फिर है हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस की। सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर हम देखेंगे कि जिसके अंदर हमारा गैस सॉल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है, तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, फिर बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड हमारा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। ठीक है, फिर थर्ड टाइप देखेंगे हम
सॉलिड हमारा सॉल्यूट है और सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है, दोनों चीज़ हमारी सेम है, सॉलिड सॉलिड, दैट इज कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड टॉपिक पे हम बात करते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट्स of the solute present in the given quantity of solution or solvent. It can be expressed in any one of the following ways. जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट हमारा सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, कितना हमारा जो अमाउंट है सोल्यूट का वो प्रेजेंट है किसके अंदर, जो हमें गिवन क्वांटिटी में सोल्यूशन या फिर सॉल्वेंट दे रखा है। इसके कुछ तरीके हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के अंदर इट मे बी डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, या फिर हम बोल सकते हैं मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कि हम देखेंगे कि 25% बाय मास और वेट। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे 25 ग्राम सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। फिर हम बात करेंगे बी की, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज it may be defined as a volume of solute per 100 ml of solution, that is हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम इसको देखो, वॉल्यूम परसेंटेज को 25% बाय वॉल्यूम, हमारा क्या होगा, जो हमारा 25 ml सॉल्यूशन है वो डिसॉल्व है किसके अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। सी पार्ट है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर इट मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन। इसका हमारा कॉमनली यूज़ कहाँ पे है, मेडिसिन में है, फार्मेसी में है। ठीक है, it is a mass of solution, a solute dissolving 100 ml of solution। ठीक है, फिर हमारा डी पार्ट है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन के अंदर इट इज़ अ पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन, दैट इज 10 की पावर 6। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, पार्ट्स पर मिलियन, number of parts of the component upon total number of parts of all components of the solution into 10 की power 6। इसका कहाँ पे यूज़ है, it is used to express concentration of gases in air, salts in sea water। ठीक है, it is convenient to express concentration in ppm when a solute present in trace quantities। ई पार्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल्स की जो फ्रैक्शंस होती है इट मे बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे कि हमारा यहाँ पे है Na एंड Nb आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमारा सॉल्वेंट का हमने देखेंगे। सॉल्वेंट के लिए XA क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स हमने किसका देखना है, सॉल्वेंट का देखना है, Na, और Na प्लस Nb सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स है कंपोनेंट की वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमारा क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन। इधर देखो हमारा सॉल्यूट के केस में, सॉल्यूट के केस में क्या होगा, XB, यहाँ पे B क्या किसको डिटरमाइन कर रहा है, सॉल्यूट को, XB, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के हैं, NB, फिर Na प्लस Nb, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इन अ सॉल्यूशन सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल इन अ बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स, कौन कौन से हैं हमारे, XA प्लस XB। ठीक है, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 1। ठीक है,
फिर हमारा बात करते हैं एफ पे, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम डिफाइन करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी को हमारा क्या होता है, मोलैरिटी कैपिटल M, ठीक है। मोलैरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन, या फिर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज mole per liter or m. Molarity changes with change in temperature as volume changes with change in temperature. फिर हमारा पार्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज मोलैरिटी क्या होगा हमारा, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिफाइन करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या फिर सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर किलोग्राम और या फिर मोल। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोल्युबिलिटी। इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। सोल्युबिलिटी क्या है, कितना हमारी चीज़ जो है वो सोल्यूबल होगी। अगर हम अब शिकंजी बना रहे हैं, शिकंजी की बात करें, वाटर में हम शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं, अब एक उसकी लिमिट्स तो हैं, कितना क्वांटिटी उसके अंदर डिज़ोल्व होगी, कितनी वो सोल्युबिलिटी होगी, सोल्यूबल होगा। अगर हम शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे और वाटर की कम रखेंगे, क्या वो सोल्यूबल होगा, नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड। डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट solubilities in a given liquid or it is based on the like dissolved, like when no more amount of substance can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution. Saturated solutions कौन से solutions हैं, डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़। डिफरेंट जो सॉलिड्स हैं, अलग अलग सॉलिड्स की अलग अलग डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ है हर लिक्विड्स की। वो भी किस पे डिपेंड करता है कि वो डिज़ोल्व कितना डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है। व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ नॉन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर बात करते हैं हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा भाई, अगर हम सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं किसी लिक्विड के अंदर, हम सॉलिड को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उसके अंदर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वाइल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जो हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के केस में इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज with increase in temperature, while an exothermic reaction solubility decrease with increase in temperature. एक्सोथर्मिक के केस में हमारे अंदर सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑफ सॉलिड्स, solubility of solids in liquids because solids are highly incompressible. क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा। प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स में, बिकॉज जो सॉलिड्स हैं वो कैसे हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो जो CO2 है वो CO2 कहाँ डिजोल्व होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। सॉलिबिलिटी जो CO2 जो है गैस जो है वो गैस डिजोल्व होती है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। कौन सी गैस डिजोल्व होती है, CO2। फिर हम बात करते हैं solubility of a gas in a liquid. Different gases have different solubility in a liquid, that is Henry's law. Henry's law के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे क्या है। It states that solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas.
ठीक है। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है कि भाई इसके अंदर वाटर है, वाटर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, अब हमने क्या किया, लिक्विड के अंदर जो भी गैस डाली वो गैस कहाँ रहेगी, उसके बिल्कुल टॉप पे रहेगी। फिक्स टेम्परेचर फिक्स प्रेशर लगेगा, एक पार्शियल प्रेशर देगा, जो अगर हमने मानो कि हमने HCl गैस को डिज़ोल्व कर दिया है वाटर के अंदर, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके अंदर जो भी गैस है वो कहाँ पे वो करेंगी, इसकी वॉल पे टच होंगी। It states that solubility of a gas and a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. P directly proportional to X. X यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। P इक्वल्स टू KHX। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा KHX। KH यहाँ पे क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। यहाँ पे ये क्या है, KH हेनरीज कांस्टेंट। P इक्वल्स टू KHX। P क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड जो प्रेशर है, ठीक है, और KH पार्शियल प्रेशर और X हमारा दैट इज सॉल्युबिलिटी। जैसे ही हमारा हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, KH इंक्रीज करेगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। फिर बात करते हैं डाल्टन्स लॉ की। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। P इक्वल्स टू KHX। अभी हमने ये टर्म पढ़ी है किसके केस में, हेनरीज लॉ के केस। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यूज़, डिफरेंट जो गैसेज होंगी उनके डिफरेंट KH वैल्यूज़ होंगी एक सेम टेम्परेचर पे। KH डिपेंड करता है कि नेचर क्या है गैस का। KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो सोलिबिलिटी है हमारी गैस की, गैस इन अ लिक्विड की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। सोलिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और KH हम हेनरीज कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू solubility. Higher is the value of KH, lower is the solubility of a gas in a liquid. That is Dalton's law. इसी पे बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस at 293 Kelvin have KH values 34.8 and 76.4 kilobar. विच वन इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, कौन सा जो है ज़्यादा सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, क्या होगा, ऑक्सीजन, बिकॉज जो सोल्यूबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, KH की। ऑक्सीजन इज मोर सोल्यूबल दैन नाइट्रोजन बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ लेस KH वैल्यू देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या हैं हेनरीज लॉ की। सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 can be increased, apply high pressure and then seal to the soft drinks water under high pressure, ठीक है। जो हमारा CO2 है, CO2 डिसॉल्व होता है ना सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, तो ये हमारा हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है। सोलिबिलिटी ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज, अप्लाई हाई प्रेशर एंड देन सील टू दिस सॉफ्ट ड्रिंक वाटर अंडर हाई प्रेशर। सेकेंड, स्कूबा divers carry oxygen cylinders in which oxygen is diluted with helium. Third, mountaineers carry oxygen cylinder with them as at a high altitudes air pressure is very low. अब माउंटेनर्स जो हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, जब वो हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो एयर प्रेशर वहाँ का क्या हो जाता है, लो हो जाता है, विच कैन कॉजेज वीकनेस इज द क्लाइंबर एंड अनेबल टू थिंक एंड दिस कंडीशन इज नॉन एन एनोक्सिया, ठीक है। जैसे जैसे वो उनके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे वो ऊपर पहुँचते हैं एयर का प्रेशर लो हो जाता है, तो उनके सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम होने स्टार्ट हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम एनोक्सिया बोलते हैं। एनोक्सिया मेंटल एबिलिटी, ठीक है। फिर बात करते हैं वेपर प्रेशर की। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इज नॉन एज वेपर प्रेशर। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर सोल्यूट का और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर है रोल्स लॉ, इट सेज दैट फॉर अ सॉल्यूशन volatile liquid the partial pressure of solute and solvent is directly proportional to the mole of the solute and solvent. Pa directly proportional किसके है, XA के, that is Pa equals to P naught A और XA, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड का, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर, और ये हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, PB इक्वल्स टू P नॉट B और XB। Pa XA एंड PB XB आर द पार्शियल वेपर प्रेशर। जो Pa है, Pa XA है और PB XB है, ये हमारे पार्शियल वेपर प्रेशर है।
और मोल फ्रैक्शन है। पी ए हमारा और पी बी हमारा क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है। एक्स ए और एक्स बी हमारा यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट। फेज डायग्राम क्या होगा यहाँ पे देखो, वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पे, वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे, ठीक है। पी ए 0, पी बी 1, पी ए 1 और पी बी 0। तो जो हमारा लाई करेगा वो क्या करेगा, पी ए 0 है, पी नॉट ए, यहाँ पे क्या होगा, पी बी 0, पी ए 1 है, पी बी 0, दैट इज़ पी नॉट पी। तो ये हमारा कम होगा, यहाँ पे हमारा ज़्यादा होगा। ये हमारा इस तरीके का ग्राफ शो करेगा, दैट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन लिक्विड्स, ठीक है। फिर हमारे बात करते हैं पी एस। पी एस क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है हमारा, पी ए अभी हमने देखा पी नॉट ए एक्स ए, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी एस क्या हो जाएगा, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब हमारा देखो यहाँ पे क्या किया हमने, पी एस है पी ए प्लस पी बी, पी ए की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब हमने टर्म पढ़ी थी मोल फ्रैक्शन को करते वक्त, मोल फ्रैक्शन की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तब हमने देखा था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। तो एक्स ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। तो 1 एक्स ए की जगह हम क्या रख देंगे, 1 माइनस एक्स बी। पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर स्टेट, लेट्स मोल फ्रैक्शन इन इज वेपर फेज क्या हो जाएगा, वाई ए इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। वाई बी पी ए बी सॉल्वेंट के केस के लिए निकाल रहे हैं, पी पी अपॉन पी ए प्लस पी बी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करता है ओवर लॉन्ग टाइम के लिए। Solution which obey Rolle's law over an entire range of concentration is known as ideal solution. Condition क्या है, delta V mix is equals to 0 और second delta H mix equals to 0। थर्ड हमारा solute molecules neither undergo associates or nor dissociation. If intermolecular attractive forces between AA, BB are nearly to the between AB, then the solution is that vapor pressure of AA and BB are nearly equal to the vapor pressure AB. For example, benzene plus toluene and second normal hexene plus normal heptane, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने देखा कि जो आइडियल सॉल्यूशन है, हमें पता है आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है ओवर लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या है, डेल्टा वी मिक्स 0 होगा, डेल्टा एच मिक्स जो है वो 0 होगा। सोल्यूट मोलिक्यूल्स नाइदर अंडरगो एसोसिएट्स और नॉट डिसोसिएशन। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा ए और बी के बीच में, नियरली टू द दोज बिटवीन ए बी आर, देन द सॉल्यूशन इज इट, ठीक है, इज इट आइडियल। वेपर प्रेशर ऑफ ए बी आर नियरली इक्वल टू द वेपर प्रेशर ए बी। जो हमारा ए और बी वेपर प्रेशर वो नियरली इक्वल होगा वेपर प्रेशर ए बी के। एग्जाम्पल हमने लिया बेंजीन प्लस टॉलिन, ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, बेंजीन प्लस टॉलिन, नॉर्मल हेक्सीन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। फिर बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो सॉल्यूशन अब ओबे नहीं कर रही हैं रोल्स लॉ को ओवर एन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। कंडीशन क्या होगा, ना तो डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स आइदर अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स of such a solution is either higher or lower that predicted by Rolle's law. So it is a two types है इसके। कौन कौन से हैं Rolle's law, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सेकेंड है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। फर्स्टली हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। When a component B is added to component A, अगर हम component B को add कर रहे हैं component A में, it is found that vapor pressure of A increase
तो अब हम क्या देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर है ए वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली व्हेन कंपोनेंट ए इज एडेड देन कंपोनेंट बी, अगर हम कंपोनेंट ए को ऐड कर रहे हैं कंपोनेंट बी में, इट इज़ फाउंड दैट, तो हम क्या देख रहे हैं, जो वेपर प्रेशर ऑफ बी है वो इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा किस चीज़ को शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। हमने देखा जो कंपोनेंट बी को है हमने ऐड किया कंपोनेंट ए में, तो हमने देखा वेपर प्रेशर ए जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर हमने देखा कि अगर कंपोनेंट ए को हम ऐड कर रहे हैं कंपोनेंट बी में, तो क्या देख रहे हैं, वेपर प्रेशर जो बी है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। शो कैसे करेंगे, ग्राफ में देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे, मोल फ्रैक्शन वाई एक्स एक्सिस पे। तो हम कैसे शो करेंगे कि जो हमारा पी ए 0, पी बी 1, पी ए 1, पी बी 0 क्या हो रहा है, ये अपर जा रहा है, किसको शो कर रहा है, अगर हमने कंपोनेंट बी में कंपोनेंट ए को एडिट किया है तो वेपर प्रेशर ए जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से ये भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये किस चीज़ को शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन को। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल प्लस एसीटोन, कॉजेज क्या क्या है, कारण क्या क्या है इसके, पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए बी बिकम लेस देन दोज बिटवीन ए एंड बी। सो ए हेल्प्स बी, जो क्या करेगा, जो ए है वो हेल्प करेगा बी की, और बी जो है हेल्प करेगा ए की, इस पे वेपर स्टेट में जाने के लिए। डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन को, डेल्टा वी पॉजिटिव इंक्रीज इन वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। फिर बात करते हैं, सेकंड है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट, व्हेन ए कंपोनेंट बी इज एडेड टू कंपोनेंट ए, अगर हम कंपोनेंट बी को ऐड कर रहे हैं कंपोनेंट ए में, इट इज़ फाउंड दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए डिक्रीज। तो क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर जो ए है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली व्हेन कंपोनेंट ए इज एडेड कंपोनेंट बी, अब हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट ए को ऐड कर रहे हैं कंपोनेंट बी में, तो हम देख रहे हैं जो वेपर प्रेशर बी है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन को। यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर वाई एक्सिस, मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग पॉइंट पे जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये हमारा शो कर रहा है किसको, नेगेटिव डेविएशन को। जो हमारी ये वाली लाइन है वो शो करती है आइडियल को, और जो हमारी ये वाली लाइन है वो शो करती है रियल को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। फिर बात करते हैं हम इसकी कॉजेज़ की। कॉजेज़ क्या क्या है, when intermolecular attractive forces between AB become more than those between AA and BB, so A prevent B, जो A है वो B को बचाता है और जो B है वो A को बचाता है वेपर प्रेशर में जाने के लिए। डेल्टा H नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा V नेगेटिव डिक्रीज इन वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आइडियल सॉल्यूशन का टॉपिक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, एनी डाउट। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस और वेंट हॉफ फैक्टर। जो हमारे टॉपिक्स अभी रहते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।